नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। कल इस स्टॉक को मैंने कवर किया था आप सभी के साथ और कल कंपनी के लिए एक बड़ी खबर आई थी जहां कंपनी ने अपने फंड रेजिंग प्लान लॉन्च करे और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम और पैसा भी जुटाने के लिए बातचीत करते रहेंगे अपने लेन देन वालों से। लगभग कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग प्लान लॉन्च किया और 2 अप्रैल को इनके शेयर होल्डर्स के साथ इनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात भी होगी जहां पे अप्रूवल आएगा। एंड 45,000 करोड़ रुपए की और बातचीत चल रही है इनकी फंड रेजिंग को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि इस फंड रेजिंग प्लान के बाद ये शेयर क्यों टूट गया। अगर मैं आप सभी के साथ नोटिस करूं, आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूं तो कल हमने एक चीज नोटिस करी थी कि जब बाजार में ये शेयर ट्रेड कर रहा था तो आखिरी के आधे घंटे में बड़े वॉल्यूम्स आए थे। मैंने कल वीडियो में भी कहा था कि मे बी बड़े निवेशकों ने एट द एंड खरीदा है और सोच रहे हैं कि इसमें यहां पे बड़ी फंड रेजिंग के बाद कल शेयर उछल सकता है, लेकिन हुआ उसके विपरीत। फंड रेजिंग समझ में नहीं आई मार्केट को और शेयर का प्राइस टूट रहा है। तो कल वो बाइंग नहीं, आई थिंक कल वो एडिशनल सेलिंग थी, मे बी ये हुआ है कल। बट उन्हें बेचना ही होता तो टॉप पे बेचते, वो कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। अभी यहां आप सभी के साथ स्टॉक का प्राइस 14 रुपए पे आके खड़ा हो गया है और एक बार फिर से शेयर में आपके लिए बड़ी गिरावट आते हुए दिख रही है। अब गिरावट तो आ रही है, लेकिन ऐसे में करें तो करें क्या, ये सवाल उठता है। 11.5% क्रैश हो गया ये शेयर। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं ऐसा हुआ क्यों है, लेकिन उससे पहले जरा चार्ट देखिए। आप डे लो पे ट्रेड कर रहा है, 80 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड कर गए हैं और कल पूरे दिन के दौरान इस स्टॉक में केवल और केवल 73 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पे, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज केवल 20% की थी। तो ये दर्शा रहा है कि कल नहीं था यार, मतलब कैरी करने वाले लोग थे ही नहीं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो कल के एवरेज वॉल्यूम को तो अभी तक सरपास ऑलरेडी कर चुका है। 11 बजे का समय हो रहा है अभी एग्जैक्टली। 14 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 13 रुपए 85 पैसे का लो लगाया, दबा के सेलिंग आ रही है। साथ ही साथ अब ये जो फंड रेजिंग थी ना, वो मार्केट को पसंद नहीं आई है। क्यों नहीं आई है उसको समझिए। मार्केट का मानना है, पहले मैं देखो यहां पे हेडलाइन पढ़ता हूं, वोडाफोन आइडिया शेयर फॉल 10% एज फंड रेज प्लान इज गुड बट नॉट इनफ फॉर 2.5 लाख करोड़ डेट। तो फंड रेजिंग प्लान तो अच्छा है बट इनके लिए पूरा नहीं कर पाएगा, पूर्ति नहीं होगी इतने पैसे से। इन्हें ज्यादा पैसा चाहिए क्योंकि 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है इनके ऊपर। तो ये इसलिए शेयर का प्राइस टूट रहा है, क्योंकि फंड रेज तो हुआ है बट जितना कंपनी सोच रही थी, समझ के चल रही थी, उतना फंड रेज नहीं हो पाया है। नीचे अगर मैं पढ़ूं तो डिस्पाइट इन्वेस्टर्स वेलकमिंग वोडाफोन आइडियाज प्लान to raise 20,000 crore through the equity route, share of the debt-ridden telecom player fell up to 10%. Days low at 14.29 लिखा है इस पे, लेकिन अभी 13.85 है, हमने अभी देखा। On Wednesday, as the fundraiser is expected to have a limit impact on financials due to 2.5 lakh crore debt pile. नीचे पढ़ूं तो ऑपरेशनली दिस फंड रेज इज श्योरली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दिस विल इनेबल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टू इंप्रूव इट्स 4G सर्विसेज एंड कैच अप विद पीयर्स ऑन 5G रोल आउट, टू बी एबल टू अरेस्ट द सब्सक्राइबर्स डिक्लाइन and make meaningful EBITDA to able to service the debt obligations. Financially, however, the fundraise size is too small to have any meaningful impact, said Novama विभोर सिंघाल। तो ये नोवामा के विभोर सिंघाल जी ने कहा है कि रेस तो कर रहा है इन्होंने 20,000, बट इससे ना कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि इनका डेट बहुत बड़ा है। बट ये जो पैसा जुटाया है डेफिनेटली 4G को प्ले करने में, एक्सपेंड करने में और 5G में थोड़ा रोल आउट करने में मदद करेगा और कंपटीशन में बने रहने में इनकी मदद करेगा। तो ये सारी चीजें कहते हुए दिख रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, नोवामा की पर्टिकुलरली बात करूं मैं तो कुछ खास चीज दिख नहीं रही है अच्छी, नेगेटिव ही ज्यादा दिख रही है। क्योंकि CLSA एंड नोवामा के टारगेट प्राइस आप सुनोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। जहां पे नोवामा पहले CLSA की बात करूं तो CLSA ने फर्म नोवामा एंड CLSA have given वोडाफोन आइडियाज सेल एंड रिड्यूस रेटिंग। तो नोवामा ने सेल कहा है, CLSA ने रिड्यूस कहा है।
अगर दोनों के टारगेट प्राइसेस की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो एक का 5 रुपए का टारगेट है तो एक का 6.5 रुपए का टारगेट है। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा नीचे के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे इनके शेयर होल्डर्स को तो स्पेशली। तो ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं आगे, तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं बताने के लिए। वो यही है कि इस स्टॉक में अगर किसी ने पैसा लगा रखा है ना, तो इतना लगाना कि खत्म हो जाए तो परेशानी ना हो, और लगा के भूल जाओ, वही चीज है। क्योंकि कंपटीशन बोर्ड ऑफ इंडिया ना ऐसा नहीं होने देगी कि केवल जियो और एयरटेल ही बाजार में रहे, या तो कोई तीसरा टेलीकॉम प्लेयर उतरना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म पर्पज से बात कर रहा हूं, जितनी भी खबर थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। अब जो मेरा माइंडसेट कह रहा है वो मैं बताता हूं। वैसे तो इस स्टॉक को मैं हमेशा अवॉइड करने की राय देता हूं, लेकिन अगर किसी ने लिया हुआ है ना, तो छोटा अमाउंट लगाना और ये सोच के लगाना खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तीसरा टेलीकॉम प्लेयर यही है सबसे बड़ा, ठीक है जी। चाहे डेट हो कुछ भी हो, वो सरकार करेगी कुछ ना कुछ इलाज उसका। आपका अगर ये खत्म हो गया तो फिर भारतीय एयरटेल और जियो कंपटीशन ही खत्म। कंपटीशन किससे होगा? 1 to 1 हो जाएगा फिर तो यहाँ पे, मतलब एक मोनोपोली एक दूसरा, तीसरा कोई प्लेयर ही नहीं है। तो वो बने रहने के लिए वोडाफोन को जिंदा रहना जरूरी है, और जब कोई चीज जिंदा रहेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगी। इस बीच में कब कितने लेवल आएंगे पता नहीं है, बट मूव बड़े बड़े आते रहेंगे। या तो आप लगाओ मत, और लगाओ तो बड़े लंबे समय के लिए लगाओ, छोटा पैसा लगाओ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो होगी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।